नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हो आप। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। तो देखिए, आज हम पहले पाठ वंदना का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। प्रथम पाठ वंदना। तो देखिए, पहला श्लोक है इसका। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में, व्याप्तम माने व्याप्त या समाया हुआ, ये न माने जो, चराचरम माने चर अचर, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में जो चर अचर में समाया हुआ है। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पदम यानी उसके चरणों का, दर्शितम माने दर्शन कराने वाले, ये न माने जो या जिसने, तस्मै माने उनको, श्री गुरुवे नमः यानी श्री गुरु जी को नमस्कार। तो इसका पूरा अर्थ होगा, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, चर और अचर में समाया हुआ है, ऐसे ईश्वर के चरणों का दर्शन कराने वाले श्री गुरु जी को नमस्कार है। अब देखिए दूसरा श्लोक है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य यानी अज्ञान के यानी अंधकार के कारण अंधे हुए नेत्रों को, ज्ञानांजन शलाकया ज्ञान रूपी अंजन शलाका के द्वारा, चक्षुर्मीलितम येन नेत्रों को खोल दिया, ये न माने जिसने, तस्मै श्री गुरुवे नमः उन श्री गुरु जी को नमस्कार है। तो इसका अर्थ होगा, अज्ञान से अंधे हुए नेत्रों को ज्ञान रूपी अंजन शलाका के माध्यम से जिन्होंने खोल दिया, ऐसे श्री गुरु जी को नमस्कार है। यानी जब अज्ञान होता है, अज्ञान था जब, तो उन नेत्रों को, अज्ञान से इंसान अंधा हो जाता है एक तरीका से। एक तो होता है आँखों का अंधा, एक होता है ज्ञान का अंधा। तो ये उसके लिए कहा गया है जिसमें ज्ञान नहीं होता, अज्ञान ही होता है, तो वो अज्ञान से अंधे हुए नेत्रों को, ठीक है। ज्ञानांजन शलाका ज्ञान रूपी अंजन शलाका से, जो ज्ञान का अंजन होता है उसके द्वारा जिन्होंने खोल दिया, ऐसे गुरु जी को नमस्कार है। क्योंकि गुरु होते हैं वो अज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश करते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं, और हमारे अंदर जो कमियां होती हैं उन्हें दूर करके हमें एक नई दिशा देते हैं। तो उन्हीं के लिए सारा जो भी पहला पाठ है ये गुरु जी की वंदना है, ठीक है। इसमें गुरु की वंदना की गई है, गुरु की महिमा बताई गई है। अब देखते हैं, देखिए तीसरा श्लोक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा यानी गुरु की इस श्लोक में तुलना की गई है, समानता बताई गई है कि गुरु क्या है। तो देखो, गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है। गुरुर विष्णु, गुरु ही विष्णु है। गुरुर्देवो महेश्वरः, और गुरुदेव ही महादेव हैं, यानी शंकर भगवान है। महेश्वर माने शंकर भगवान। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म यानी ब्रह्मों के भी ब्रह्म, जो सबसे परब्रह्म परमेश्वर एक ही होता है, उसके रूप अलग अलग लोग मान लेते हैं। तो उनके लिए कहा गया है जो संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड, सबके जो रचनाकार हैं,
जो इस पृथ्वी को, पूरे संसार को चलाते हैं, वो एक ही हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर। तो उनके विषय में कहा गया है गुरु साक्षात परब्रह्म, यानी गुरु साक्षात परब्रह्म के समान हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु जी को नमस्कार है, या ऐसे गुरु जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इसका दोबारा से श्लोक देखेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं और गुरुदेव ही साक्षात महेश्वर अर्थात शंकर हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म हैं, ऐसे गुरु जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों को आपको यह पहला पाठ अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। इसमें 3 श्लोक हैं और तीनों श्लोकों के हमने आपको हिंदी अर्थ बताए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें अच्छी तरीक़ा से समझ पाए होंगे। तो इसी तरह के अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं और संस्कृत के पाठों का हिंदी अनुवाद देखना है, सुनना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद विद्यार्थियों।